आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक टर्किश हॉरर मूवी को जिसका नाम है ए जिन्नी, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मेहमत सैगलैम। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके कह देना कि इसका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने बेटे कादिर के लिए एक होजा के पास में आए हुए थे। कादिर को बहुत सी आवाजें आया करती थी जिससे उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। अब होजा कादिर से पूछते हैं कि ये आवाजें उसको कब से आ रही हैं और ये आवाजें आखिरकार कहती क्या हैं। कादिर ये बताता है कि ये आवाजें उसको उसकी बहन के गायब होने के बाद से आ रही है और वो आवाजें उससे बात करने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो उनसे कोई भी बात नहीं करता। अब बच्चे के सामने तो होजा बोल देते हैं कि ये आम सी बात है। होजा कादिर के फादर को अकेले में ले जाता है। अब होजा कादिर के फादर से ये बोलते हैं कि क्या उसने कोई ऐसी चीज ली है जो किसी और की थी। कादिर के फादर ये बताते हैं कि एक ग्रेवयार्ड में एक नन की बॉडी दफन थी। वहां पर एक टेरिफाइंग सिलुएट भी बना हुआ था, यानी कि एक डार्क और टेरिफाइंग शेप वहां पर बनी हुई थी जो कि उस नन की बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही थी। असल में उस नन के पास में एक बहुत ही कीमती ब्रेसलेट था जिसको कादिर के फादर ने एक दूसरे होजा की मदद से चुरा लिया था। अब आगे बताते हुए वो ये बोलते हैं कि वो ब्रेसलेट उसने अपनी बेटी के कमरे में छुपाया था और उसके कुछ ही दिन के बाद में उसकी बेटी भी गायब हो गई एंड साथ में वो ब्रेसलेट भी गायब हो गया। उनकी बेटी का नाम यहाँ पर दोईगू था। होजा फिलहाल उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि होजा को अपनी फैमिली के लिए डर था, क्योंकि जिन्स का नाम लेना भी उनको इनवाइट करने जैसा होता है। उनका कहना था कि जिन्स अच्छे और बुरे दोनों होते हैं और ये काम इविल जिन्स का है। वो उस ब्रेसलेट के बदले में उनकी बेटी को ले गए हैं एंड कादिर को जो आवाजें आ रही हैं वो अच्छे जिन्स की हैं। एक दूसरा जिन कबीला है जो कि कादिर को बचा रहा है। कादिर ठीक हो जाएगा बट उनकी बेटी के लिए वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि जिस होजा ने उनकी हेल्प करी थी वो मारा गया है। बट यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कादिर के फादर ये बताते हैं कि उनके फादर यानी कि कादिर के ग्रैंडफादर जिन से कम्युनिकेट कर सकते थे और शायद इसी वजह से ये दूसरा जिन कबीला कादिर को बचा रहा था। खैर अब कई साल बीत जाते हैं और कादिर बड़ा हो जाता है। कादिर की अब एक गर्लफ्रेंड आसले उससे मिलने आती है और वो कादिर को ये बनने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आसले अपनी फ्रेंड एमल को रात को अपने दूसरे दोस्त हाका के साथ में कादिर के घर पर आने के लिए बोल देती है ताकि वो सब लोग साथ में वहां पर जाएंगे, यानी कि उस अबैंडन्ड विलेज में। अब रात को कादिर और आसले आपस में बात करते हैं और वो उसको जिन के बारे में बताता है, जहां हमको ये पता चलता है कि कादिर जिन से कम्युनिकेट कर सकता था। तभी वहां पर हाका और एमएल भी आ जाते हैं जो रात को वहीं पर रुककर सुबह कादिर के घर से ही विलेज के लिए निकलने वाले थे। अब एमएल बाथरूम यूज करती है जहां पर हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक इविल नन की स्पिरिट थी जो कि सडनली गायब हो जाती है। ये वेलक है क्या? एनीवेज अब वो डिनर करने लगते हैं और वहां पर तभी कादिर की दोस्त एब्रू आ जाती है जिससे कादिर हाका को इंट्रोड्यूस करवाता है। कादिर एब्रू से पूछता है कि अपार्टमेंट में मेन डोर से वो कैसे आई, क्योंकि मेन डोर हमेशा लॉक्ड रहता है, जिस पर एब्रू ये बोलती है कि उसको कुछ याद नहीं है, शायद से वो खुला होगा। एब्रू सबके साथ में डिनर ज्वाइन करती है और डिनर के बाद में सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एब्रू एंड एमएल की बातों बातों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब कादिर सबको ये समझाता है कि ऐसी जगहों पर अक्सर जिन्स रहते हैं एंड वो लोग वहां पर केयरफुल रहें, किसी चीज को हाथ ना लगाएं और किसी भी ऐसी वैसी जगह पर टॉयलेट ना जाएं। अब रात को सभी लोग सो जाते हैं जहां पर कादिर को एक सपना आता है और सपने में वो खुद को एक सुनसान जगह पर पाता है। सपने के अंदर वो किसी से ये बोलता है कि वो नहीं जानता कि उसको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो जिन्स की मदद ले और वो कोई गलत काम भी नहीं करना चाहता। एंड आज तक उसने जो कुछ सीखा है यानी कि जिन्स को बुलाना, वो उसको कब इस्तेमाल करेगा, जिसके बारे में उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब दूसरी ओर एस्ले को नींद नहीं आती और वो सोडा पीने के लिए किचन में चली जाती है। किचन के अंदर ट्रांस स्टेट में एमएल चलकर आती है जिसको एस्ले सोडा देकर सोने चली जाती है, लेकिन वापस रूम के अंदर आने पर एस्ले को एमएल वहीं पर सोती हुई मिलती है और वो इस चीज से डर जाती है। डरने के बाद में वो सीधा कादिर के पास सोने चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है जिससे कि एमएल की नींद खुल जाती है। एमएल अब बाहर जाकर चेक करती है जहां पर उसको कोई भी नहीं मिलता और वो कादिर के साथ में एस्ले को सोते हुए देख लेती है। एमएल को एब्रू के रूम से आवाजें आने लगती हैं एंड उसको ये लगता है कि हाका और एब्रू एक साथ हैं। खैर अब वो वापस रूम में आकर लेट जाती है जहां पर एक साया उसके सामने से चलकर जाता है। साथ ही साथ बालकनी का गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है जिससे एमएल डर कर ब्लैंकेट में छुप जाती है। और अब अगले दिन सभी लोग उस विलेज के लिए निकल पड़ते हैं।
सभी लोग विलेज पहुंच जाते हैं और विलेज को देखने लगते हैं। हाका ने उसी विलेज के एक आदमी उमर को वहां पर बुलाया था जो उनको विलेज के बारे में बताने वाला था। अब वो लोग उमर का एक इंटरव्यू लेने का डिसाइड करते हैं और एमएल एक अच्छी लोकेशन देखने वहां से चली जाती है। कादिर भी विलेज में घूम रहा था और वो एक वेल के पास में जाता है और एस्ले उसके पास में आ जाती है जिससे वो थोड़ा डर जाता है। एमएल विलेज में बहुत से घरों में घूमती है जहाँ पर उसको कुछ अजीब अजीब चीजें मिलती हैं और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अब एमिल वापस आ जाती है जहाँ पर एब्रू और हाका उमर का इंटरव्यू ले रहे थे। उमर ये बताता है कि पास में ही एक फैक्ट्री ओपन हुई थी और विलेज के लोग पैसा कमाने वहाँ पर जाते थे। अब मोस्टली जो लोग थे वो यंग पीपल थे और धीरे धीरे ज्यादातर लोग बड़ी सिटीज में रहने लगे ताकि वो फैक्ट्री में आसानी से जा पाएं। और कुछ लोग जो बूढ़े थे वो विलेज में बच गए और समय के साथ में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद में ये पूरा का पूरा गाँव एक खंडर बन गया। और यहाँ पर एब्रू और हाका को साथ देखकर एमएल थोड़ी चिढ़ जाती है क्योंकि वो उसको पसंद करती थी। एमएल और हाका आपस में बात करते हैं जहाँ पर एमएल ये बोलती है कि रात को हाका एब्रू के साथ था क्योंकि एमएल ने एब्रू के रूम से कुछ आवाजें सुनी थी। हाका इस चीज से इनकार कर देता है और ये बोलता है कि वो रात भर अपने ही कमरे में सो रहा था। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उसने उसका कमरा चेक करा था, जिस पर एमएल ऑब्वियसली मना कर देती है। अब सभी लोग रात में बैठे होते हैं जहाँ पर कादिर के जिन से कम्युनिकेट करने की बात निकल कर आती है। हाका यहाँ पर ये बोलता है कि ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि उसके पास में डरावनी चीजें रहती हैं, जिस पर कादिर उससे ऐसा बोलने की वजह पूछता है। तभी हमको पिछली रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हाका बाथरूम यूज करने गया था, जहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसको हॉन्ट करती है। हाका की बात को वो लोग इग्नोर कर देते हैं और अब सब लोग शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं एंड एब्रू विलेज में घूमने के लिए निकल जाती है। अब शूटिंग इक्विपमेंट्स को सेट करते हुए एमएल एस्ले से बोलती है कि एस्ले रात को कादिर के साथ में ही थी और एमएल एस्ले से मजाक करने लगती है, लेकिन वो उससे ये बोलती है कि वो डर गई थी और इसलिए कादिर के साथ में सोने चली गई थी। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में वो वापस बाहर सोने भी आ गई थी क्योंकि बारे में गलत सोचेंगे। गुड बॉय। खैर अब एमएल हाका के साथ में विलेज में घूमने निकल जाती है जहाँ पर वो लोग आपस में बातें करते हैं एंड वो लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे। एस्ले कादिर से बोलती है कि वो हाका और एमएल को देखने जा रही है, जिस पर कादिर मना करता है बट एस्ले चली जाती है। एस्ले को हाका और एमएल किस करते हुए मिलते हैं और वो उनकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, लेकिन तभी फोन के कैमरा में एस्ले को एक स्पिरिट भी दिखाई देती है जो कि वही नन थी, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाती है। वो भागकर एक घर के पास में पहुंचती है जहां पर वही नन की स्पिरिट उसको घर के अंदर खींच लेती है। घर के अंदर कुछ कैंडल्स जल रही थी और नन की स्पिरिट गायब हो जाती है, लेकिन सडनली वो स्पिरिट एस्ले को फिर से डराती है और तभी एस्ले भागकर कादिर के पास में आ जाती है एंड उसको सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर कादिर बहुत गुस्सा करता है। कादिर सबको वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन फोन्स में सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, तो वो सबको ढूंढने चला जाता है। जाते हुए कादिर एस्ले को वहीं पर रोक देता है और किसी को कुछ भी न बताने की बात करता है। अब कादिर विलेज में एब्रू, हाका और एमएल को ढूंढने लगता है जहाँ पर वो एक घर के पास में जाता है। घर के बाहर सडनली एक ग्रेव का क्रॉस आ जाता है और कादिर वहाँ से चला जाता है। कादिर एक वेल के पास में जाता है जहाँ पर वेल के अंदर उसको एक स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी हम हाका को एस्ले के पास आते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर हाका एस्ले से पूछता है कि क्या कादिर ने कुछ कहा, जिस पर एस्ले ये बोलती है कि कादिर ने कुछ भी नहीं बोला। तभी हाका वहाँ पर कैमरा सेट कर देता है और कैमरा में उसको एब्रू दिखाई देती है जिसको वो आवाज लगाता है, लेकिन जब वो उसको अपनी नेकेड आई से देखता है तो वहाँ पर उसको एब्रू नजर नहीं आती। अब हाका वापस से कैमरा में देखता है और इस बार वो नन की स्पिरिट उस पर हमला कर देती है और साथ ही साथ हम एमिल को टॉयलेट करने के लिए जाते हुए भी देख पाते हैं, जबकि कादिर ने ऐसा करने से मना करा था। अब कादिर घूमते घूमते एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको दो नन्स की स्पिरिट के साथ में एब्रू दिखाई देती है। वो नन्स एब्रू को एक ब्रेसलेट दिखा रही थी और सडनली वो तीनों ही गायब हो जाते हैं। कादिर ये देखकर डर जाता है और वापस से एस्ले के पास में आ जाता है जहां पर हाका जमीन पर परेशान बैठा हुआ था। कादिर हाका से पूछता है जिस पर हाका कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसके साथ में जो कुछ हुआ था उससे वो बहुत ही ज्यादा सहम गया था, क्योंकि जब वो इस विलेज के अंदर आए थे उनको ये मजाक लग रहा था। अब कादिर यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और एब्रू के बारे में उसको कुछ याद आता है कि एब्रू सीधा कादिर के फ्लैट पर आ गई थी बिना अपार्टमेंट के डोर को नॉक करे। अब कादिर यहाँ पर एक लड़की ओजलम को कॉल करके अपने घर पर भेजता है, जहाँ पर वो ओजलम को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलता है। ओजलम सीसीटीवी चेक करती है जहाँ पर एब्रू सीधा कादिर के फ्लैट के सामने आ गई थी, यानी कि उसने मेन गेट से एंट्री ही नहीं करी। और ये देखकर ओजलम डर जाती है। अचानक से ही फ्लैट की लाइट चली जाती है और कादिर से भी ओजलम का कनेक्शन टूट जाता है। फ्लैट के अंदर ओजलम को भी कोई इनविजिबल चीज हॉन्ट करती है। अब जहाँ पर एमएल टॉयलेट कर रही थी वहाँ पर एब्रू आ जाती है। एब्रू अचानक से ही एमएल पर अटैक करती है और एमएल वहाँ से भाग जाती है। एमएल जाकर एक घर के अंदर छुप जाती है और एब्रू वहाँ पर आकर उसको चोक करने लगती है। एंड हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि
एब्रू पूरी तरह जिन के कंट्रोल में थी। यहाँ पर कादिर हाका और एसले को ये बताता है कि उसने एब्रू को 2 स्पिरिट्स के साथ में देखा था। ये दोनों ही स्पिरिट्स जिन्नी थी, यानी कि फीमेल जिन्स, और एब्रू को उन्होंने पजेस किया हुआ है। वो लोग किसी इविल चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कादिर ये बोलता है कि उसको एब्रू को कैसे भी बचाना होगा और वो सनसेट की डायरेक्शन को ध्यान में रखकर एक रिचुअल करता है। रिचुअल में एक फायर से सर्कल बनाया जाता है एंड उसके अंदर कादिर, हाका और एसले थे। अब वो लोग रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं और कादिर हाका को सर्कल से बाहर भेजता है। कादिर ये बोलता है कि यहाँ पर एब्रू आएगी एंड अगर वो सर्कल और सर्कल के अंदर कादिर और एसले को नहीं देख पाती तो वो जिन है एंड उसको किसी भी तरह करके एब्रू को इस सर्कल के अंदर लाना होगा। यहाँ पर उसकी जान को तो खतरा है, लेकिन कादिर को पता है कि उसको कैसे बचाना है। बेसिकली ये रिचुअल ऐसा था कि इसके अंदर आते ही एब्रू यहाँ पर रहेगी और जो जिन है वो बाहर रह जाएगा। अब हाका बाहर खड़ा हो जाता है जहाँ पर एब्रू आती है। वो एमएल के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो एमएल का गला घोट कर आई थी। एब्रू यहाँ पर हाका से कादिर और एसले के बारे में पूछती है, एज वो उनको नहीं देख पा रही थी, मीनिंग कि उसके अंदर वाकई में जिन था एंड ये सभी लोग इस चीज से श्योर हो जाते हैं। अब हाका बातें करते हुए एब्रू को सर्कल के अंदर ले आता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अंदर आने के बाद में एब्रू कादिर को भाई बोलने लगती है। जी हाँ, कादिर को अब बचपन में अपनी बहन दुईगू के बारे में बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर वो अपनी डॉल का नाम एब्रू रखना चाहती थी और बचपन में दुईगू ऐसे ही डिसअपियर नहीं हो गई थी। यहाँ पर कादिर के फादर ने जिस दूसरे होजा से हेल्प ली थी उसको जिन्स परेशान करने लगे थे, तो उसी ने जिन्स की दुईगू के पास में पहुंचने की हेल्प करी थी एंड बाद में उसकी फैमिली ने बहाना बना दिया कि उसकी पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कादिर अब एब्रू को गले लगाकर रोने लगता है और कादिर बोलता है कि एब्रू उसकी बहन दुईगू है जो अब काफी बड़ी हो गई है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ए जिन्नी मूवी की कहानी। तो बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। बचपन में एक नन की बॉडी से कादिर के पिता ने कीमती ब्रेसलेट चुराया जिसकी रक्षा ये जिन्स कर रहे थे, यानी कि इविल जिन्स। होजा की मदद से कादिर की बहन दुईगू को किडनैप कर लिया गया एंड ये वो स्टार्टिंग वाला होजा नहीं है जो कि बूढ़ा व्यक्ति था, ये कोई दूसरा होजा है जिसकी मदद से यहाँ पर कादिर के पिता ने उस ब्रेसलेट को चुराया था। अब यहाँ पर दुईगू के रूम के अंदर ही वो ब्रेसलेट रखा गया था एंड उसी के पास में वो था। वो बच्ची थी तो उसने वो पहन लिया होगा, तो ये जिन्स उसको कहीं पर ले गए क्योंकि ये जिन्स कादिर के पिता को वही दर्द देना चाहते थे जो उसने उस नन को दिया। वो ब्रेसलेट शायद से उस नन का खास होगा। आई बिलीव कि दुईगू को या तो पहले उसी होजा ने या फिर किसी और ने पाल पोस कर बड़ा किया। कॉलेज में आकर वो कादिर से मिली, उसकी दोस्त बनी। रिमेम्बर कि वो ब्रेसलेट वापस नहीं दे रही थी एंड उसको जिन्स ने पजेस किया हुआ था। उसकी मेमोरी को भी जिन्स ने यहाँ पर सप्रेस कर दिया था एंड वो अपने भाई को पहचान ही नहीं पा रही थी। बट एंड में जैसे ही कादिर ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया तो वो पोजेशन से बाहर आ गई। एक सीन में हमने उस ब्रेसलेट की एक झलक भी देखी थी जब कादिर ने अपनी बहन को 2 नन्स के साथ में देखा था, यानी कि उन जिन्नी के साथ में। तो आई गेस कि वहां पर उसने वो ब्रेसलेट तो दे दिया था बट जिन्स उसको छोड़ना नहीं चाहते थे ताकि कादिर के पिता को सजा मिलती रहे। बट एंड में कादिर सेव्ड हिज सिस्टर। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पर एमएल का क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एमएल को मार दिया गया था क्योंकि जिस हिसाब से वो उसका गला दबा रही थी उस हिसाब से तो वो मर ही गई होगी। तो दोस्तों ये थी ए जिन्नी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए